आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिली हुई कांचली से नाप लेकर दूसरी कांचली की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कांचली है सिली हुई, और कांचली के लिए ये कपड़ा है जिसकी हम कटिंग करने वाले हैं। कुर्ती हमने पहले ही कटिंग कर ली है। अगर आपने कटिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुर्ती हमने इसमें से निकाल ली है, बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम कांचली बनाएंगे। देखिए ये बॉर्डर दोनों स्लीव्स में आएगा। सबसे पहले हमें बॉर्डर को बराबर कर लेना है और यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये हमने यहाँ से बॉर्डर को सीधा कर लिया है। अब इस कपड़े को इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड कीजिए। यहाँ से हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। अब जो हमारे पास सिली हुई कांचली है उसकी स्लीव से हम नापेंगे कि चौड़ाई और लंबाई हमें कितनी लेनी है। तो सबसे पहले आप स्लीव को उल्टा कर लीजिए। तो हमें स्लीव्स की लंबाई पीछे से लेनी है, जो मगजी लगी हुई है उसके पीछे से लेनी है, आगे से नहीं लेनी है। जितनी भी स्लीव की लंबाई है उतने पर आप मार्क कर लीजिए। कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हमें नहीं लेना है और ना ही कम लेना है। अब हमें चौड़ाई देखिए यहाँ से नापनी है। स्लीव में आगे जो मगजी लगी हुई है उससे थोड़ा ऊपर की ओर से नापनी है। जी के यहाँ से नहीं नापनी है, तो ये जितनी चौड़ाई स्लीव्स की है उतनी ही हमें ले लेनी है। अब जैसे हमने मार्क किया है, कपड़े को फोल्ड किया है, वैसे हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें घेराके की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर पर मार्क करेंगे। अब देखिए हमें चौड़ाई कितनी लेनी है। स्लीव को इस तरीके से रखिए। जब हम सिली हुई कांचली का नाप करें तो स्लीव्स को उल्टा ही रहने दीजिए। जहाँ पर हम खड़पा जॉइंट करते हैं यहीं से हम स्लीव को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें नापना है, यानी कि जहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं स्लीव सीधी रहती है, वहाँ पर हमें घेराकी को नापना है। अब जहाँ पर घेराकी में खड़पा जॉइंट है वहाँ पर हम मार्क करेंगे और सिलाई के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें घेराकी को नापना है। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेना है। घेराकी हमेशा हम सीधी ही कटिंग करते हैं। अगर आप कांचली का गला लंबा चाहते हैं तो घेराकी बड़ी कटिंग कर लीजिए। सेंटर पर कट ना करके थोड़ा आगे की कटिंग कर लीजिए, इससे कि कांचली का गला थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे दीजिए, क्योंकि जहाँ से हम घेराकी की कटिंग करते हैं वहाँ पर कांचली का गला बनता है। अब इसकी कटिंग कर लीजिए और घेराकी को यहाँ से सीधा कर लीजिए जैसा हमने मार्क किया था। ये तो हो गई घेराकी और स्लीव्स की कटिंग। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा डबल फोल्ड है, इसको हम ट्रायंगल शेप में करेंगे। अब हम टुक्की की चौड़ाई नाप लेंगे। तो टुक्की को हम साइड की तरफ से नापेंगे, जहाँ गुणा लगा होता है, गले की तरफ से नहीं नापेंगे। अब हमें सिलाई के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने मार्क कर लिया है। अब हमने जो ये मार्क किया है उसे एक बार और साइड में फोल्ड कर लीजिए और उससे आधा इंच ज़्यादा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि बीच में से हमें टुक्की की चौड़ाई ज़्यादा लेनी होती है।
अब इन निशानों को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। अब जो हमारे पास गले में से जो कपड़ा निकला था कुर्ती कटिंग होने के बाद, उससे हम केवड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। अब केवड़े के लिए हमें एक तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना है। नीचे की तरफ पट्टी आएगी तो कपड़ा बराबर हो जाएगा, तो हमें एक साइड में ही आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। जहाँ से टुक्की जुड़ेगी उस तरफ से। अब इसको बीच में से कट कर लीजिए। अब हम छोटा खड़पा निकालेंगे जो केवड़े के पास में लगता है। तो खड़पे की लंबाई हमें केवड़े के बराबर रखनी है और खरपों की चौड़ाई हमें ऊपर की तरफ से नापनी है। नीचे प्लेट्स डली हुई होती है तो पता नहीं चलता है। यहाँ दोनों तरफ से हमें सिलाई के लिए आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। अब हम बड़े खरपे बनाएंगे जो कांचली के पीछे लगते हैं। अब हमें खरपों की लंबाई ले लेनी है, तो लंबाई इस तरीके से नापिएगा। खरपे की लंबाई लेते वक्त हमें सिर्फ एक साइड में ही कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है, दूसरी साइड में नहीं लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ वापस पट्टी आती है तो वह बराबर हो जाता है। ऊपर की तरफ ही सिलाई में जाता है, इसलिए हमें सिर्फ एक तरफ ही सिलाई के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। तो अब देखिए, ऊपर से हमें खरपों की चौड़ाई नापना है। नीचे की तरफ क्या है कि प्लेट्स डाली हुई होती है तो पता नहीं चलता है, और एक तरफ ही हमें आधा इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। पीछे की तरफ मगजी आ जाती है तो कपड़ा बराबर हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कांचली की सिलाई भी कर ली है। मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि परफेक्ट हुई या नहीं। पहले हम स्लीव नाप लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से बराबर है, छोटी बड़ी बिल्कुल नहीं है। स्लीव्स की फिटिंग भी आप देख सकते हैं, एकदम बराबर है। पीछे की तरफ से भी स्लीव दोनों तरफ से एकदम बराबर है। दूसरी तरफ की स्लीव्स की फिटिंग भी एकदम बराबर है। टुक्की और छोटा खरपा बराबर है या नहीं, ये हमें साइड से नापना है। तो देखिए, ऊपर की मगजी भी लेनी है साथ में, और नीचे की तरफ जो पट्टी है, इन सबको पकड़ के हम नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं, एकदम बराबर बनी है। अब नीचे की तरफ से भी आपको नाप लेना है कि ये बराबर है या नहीं। अगर यहाँ से ज़्यादा चौड़ा हो गया तो कांचली लूज रहती है और ऊपर की ओर खिसकने लग जाती है। इसीलिए हमें जितनी सिली हुई है कांचली उतनी ही रखनी है। नीचे की तरफ से कांचली की फिटिंग भी एकदम बराबर है। गला भी बराबर होना चाहिए। आपको गला भी नाप लेना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, और बीच में से भी नाप लेना है पूरा बराबर है या नहीं। कांचली के दोनों साइड के गले बराबर रखने चाहिए। कांचली की सिलाई होने के बाद आप दोनों साइड से नाप लीजिएगा। अब देखिए, पीछे की तरफ से खरपा और कांचली के ऊपर का कोना, वहाँ से भी नाप लीजिए।
बराबर है या नहीं। एकदम परफेक्ट कांचली बनी है, जैसा हमने नाप लिया था वैसी की वैसी कांचली बनी है।